वेलकम बैक और एक्सप्लेनर। क्या होगा वाटिफ का इलेक्ट्रॉन और थोर में फाइट कराते हैं घमासान, तो कौन होगा इस फाइट का विनर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले हम दोनों कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटी से बात करेंगे, जिससे हम विनर तय करने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले हम थोर की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटी से बात करेंगे और जानते हैं थोर कितना ज़्यादा पावरफुल है, और जानते हैं थोर के इन्फिनिटी एल्ड्रॉन को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। थोर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसगार्डियन गॉड है और ये सन ऑफ ओडिन है, इसलिए इसके पास बहुत सी खतरनाक पावर्स हैं जिनका यूज थोर अपनी हर बैटल में करता है। थोर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये मिनटों में प्लैनेट्स को भी खत्म कर सकता है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एमसीयू का, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर बहुत से डीमंस को किल भी कर चुका है। और थोर के पास कर्स ऑफ नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि थोर पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। थोर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक लड़ सकता है फाइट में, और थोर एक गॉड है, इसलिए थोर के पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जिसके बेस पर थोर को फाइट में रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। थोर ने बैटल वॉर्स में बहुत से कैरेक्टर्स के अटैक्स को सर्वाइव भी करा है अपनी बॉडी पर, और जो नॉर्मल थोर ने रेडिएशन सर्वाइव करी थी अपनी बॉडी पर, ये थोर के सामने कुछ भी नहीं है। थोर इससे भी कहीं ज्यादा रेडिएशन को सर्वाइव कर सकता है अपनी बॉडी पर। थोर के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स भी हैं, और इसकी हेल्प से थोर टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है, टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, टाइम को स्टॉप भी कर सकता है। थोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी ओडिन फोर्स के बेस पर बहुत ही बड़ी से बड़ी आर्मीज को भी खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, और थोर ओडिन फोर्स को भी यूज कर सकता है। थोर किसी का माइंड कंट्रोल करके उसे अपने मुताबिक चला सकता है। और सबसे बड़ी की बात तो यह है कि थोर एक मॉर्टल बीइंग है, और कोई भी कैरेक्टर इसको किल नहीं कर सकता है फाइट में, और थोर ओल्ड एज की वजह से भी जल्दी नहीं मर सकता है। थोर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को ही देख सकता है, और ये एबिलिटी थोर की बहुत ही काम आती है। थोर के पास रीजनरेशन की पावर भी है, जिसकी हेल्प से थोर बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। थोर को बैटल में वॉर्ड्स का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसकी हेल्प से थोर को फाइट में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से थोर ने अपने हर बैटल में अपने एनिमी को भी किल कर दिया था फाइट में। तो ये थे थोर कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज, जिसकी हेल्प से थोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाता है। तो बात करते हैं इन्फिनिटी एल्ट्रॉन की, और जानते हैं इन्फिनिटी एल्ट्रॉन के थोर को बीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। इन्फिनिटी एल्ट्रॉन जिसने अपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में थेनोस जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को भी खत्म कर दिया था, और एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फुल टीम को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर ही चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा एविल होगा। इन्फिनिटी एल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, और आप जानते होंगे कि ये स्टोन कितने ज्यादा डेंजर हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से एल्ट्रॉन को बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि टाइम कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, रियलिटी चेंज, सोल एब्जॉर्ब, जिन सबसे बहुत ही खतरनाक बन जाता है। एल्ट्रॉन के पास रोबोट्स की पूरी आर्मी भी है, जिसकी हेल्प से और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और इस आर्मी के बेस पर एल्ट्रॉन किसी को भी टक्कर दे सकता है फाइट में। एल्ट्रॉन बहुत से वेपन्स को क्रिएट भी कर सकता है, जैसे कि नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड्स, और ये बुलेट्स को भी शूट कर सकता है। और एल्ट्रॉन लेजर अटैक भी कर सकता है, और एल्ट्रॉन अपनी हर बैटल में इन सब वेपन्स का यूज करता है। एल्ट्रॉन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही डेंजर हैं। एल्ट्रॉन ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के दम पर बहुत से कैरेक्टर्स को भी डिफीट करा है फाइट में, और एल्ट्रॉन की जो फाइटिंग स्किल्स है बहुत ही ऊपर लेवल की हैं। एल्ट्रॉन एक एआई है, इसलिए एल्ट्रॉन के पास कर्स ऑफ नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए एल्ट्रॉन को बैटल इन वॉर्स में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, और एल्ट्रॉन को बैटल इन वॉर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। एल्ट्रॉन की स्पीड बहुत ही फास्ट है, एल्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और एल्ट्रॉन कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स की जगह क्यों ना हो। एल्ट्रॉन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि एल्ट्रॉन के ऊपर अवेंजर्स के कुछ मेंबर्स ने बहुत से अटैक्स करे थे, और उन सब अटैक्स से एल्ट्रॉन की बॉडी पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है, और उन सब अटैक्स को एल्ट्रॉन बॉडी पर सर्वाइव कर लेता है, और उन सब अटैक्स से एल्ट्रॉन की बॉडी बहुत ही डैमेज हो जाती है। लेकिन एल्ट्रॉन अपने हीलिंग पावर से बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है, और एल्ट्रॉन की हीलिंग पावर एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये थी इन दोनों कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं, अगर इन दोनों की फाइट हुई फेस टू फेस, तो कौन होगा इस फाइट का विनर और कौन इस फाइट को जीत जाएगा। हम इन दोनों की सही पावर्स और एबिलिटीज पर बात कर चुके हैं, और इन दोनों के पास बहुत सी पावर्स हैं, जिसके बेस पर ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी हैं। अगर इन दोनों में फाइट हुई तो इस फाइट को नो डाउट थोर जीत जाएगा, और थोर इन्फिनिटी एल्ट्रॉन को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकता है, और थोर ने एल्ट्रॉन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट करा है फाइट में, और इस फाइट के थोर एक और वजह से जीत सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थोर एक इमॉर्टल बीइंग है, और एल्ट्रॉन थोर को किल नहीं कर सकता है बैटल फील्ड में, और इस बैटल को थोर जीत जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एल्ट्रॉन ज़्यादा पावरफुल है या फिर थोर? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। और आपको इन दोनों में कौन सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा, तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे टॉपिक्स के लिए और इस चैनल को देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।